नमस्कार फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में या कि कह दो फर्स्ट फोर्टनाइट में सभी 6 नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। जी हां, नोबेल पुरस्कार की घोषणा 8 अक्टूबर को शुरू होकर लगभग 13 या 14 अक्टूबर तक चली थी। आज 10 नवंबर है। एक महीने बाद 10 दिसंबर को जो भी नोबेल पुरस्कार जिन व्यक्तियों को घोषित किए गए हैं, 10 दिसंबर को जब अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि या डेथ एनिवर्सरी होगी, नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये बता दूं, 5 नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि 6ठा नोबेल पुरस्कार जो शांति का है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। एक महीने बाद वो जश्न होगा जब विश्व के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम पुरस्कार से जिन व्यक्तियों के नाम की घोषणा की जा सकी है वो पुरस्कार प्राप्त करेंगे। क्यों ना एक दृष्टिपात अब संयुक्त रूप से कर लिया जाए किन व्यक्तियों को किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, क्योंकि फिजिक्स की सबसे पहले घोषणा हुई थी। फ्रेंड्स, यदि भौतिकी की बात की जाए, इस साल फिजिक्स या भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि मैं पूरा टाइटल पढ़ूं, फॉर फंडामेंटल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल्स मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये क्षेत्र है जिसमें इन दोनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने भौतिकी के उपकरणों का उपयोग करके ऐसी विधियां विकसित की हैं जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग की नींव है। हॉफील्ड अमेरिका के न्यू जर्सी में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि हिंटन कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, 8 अक्टूबर को घोषणा की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले 8 अक्टूबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। जी हां, 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। वो 3 व्यक्ति हैं, डेविड बेकर, जॉन हम्पर एंड डेमिस हेस्पिस। डेविड बेकर, डेमिस हेस्पिस एंड जॉन एम जम्पर। फॉर व्हाट? फॉर ब्रेक थ्रू इन प्रेडिक्टिंग एंड डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये एक ब्रॉड टाइटल हो सकता है। यदि डिटेल में जाया जाए तो डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन बनाने की उपलब्धि हासिल की और जॉन जम्पर एवं डेविस हेस्पिस ने 50 साल पुरानी जो एक समस्या थी, प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी, उसको हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। यह बता दूं, इस पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, जबकि शेष आधा हिस्सा जॉन जम्पर और डेमिस हेस्पिस को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए प्रदान किया गया है। मैंने पहले भी कहा था, यदि 3 नोबेल लॉरेट्स किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन 33.33% हो। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है काम में, उसके आधार पर दिया जाता है। तो 50% डेविड बेकर ने प्राप्त किया है, जबकि आधा हिस्सा जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, जॉन जम्पर एंड डेमिस हेस्पिस ने 50% और डेविड बेकर ने शेष 50% प्राप्त किया है। श्री बेकर अमेरिका के सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में काम करते हैं, जबकि हेस्पिस और जम्पर
लंदन में गूगल की एआई गूगल डीप माइंड में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पुरस्कार पर। तीसरा पुरस्कार फिजियोलॉजी और मेडिसिन। जी हां, इस बार का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन को दिया गया है। जी हां, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए इस साल के नोबेल पुरस्कार के विजेता बने हैं। इन लोगों ने फॉर व्हाट दे रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। जी हां, फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। या मैं एक बार हिंदी में रिपीट कर दूं, माइक्रो आरएनए की खोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उनकी भूमिका के लिए दी गई है। एम्ब्रोस और रूफकुन दोनों अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, या ये कह दूं फिजियोलॉजिस्ट हैं। एम्ब्रोस मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में है और रूफकुन मैसाचुसेट्स के बोस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा 7 अक्टूबर को इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। माफी चाहूंगा, मैंने 8 अक्टूबर पहले बोला था, 8 नहीं 7 अक्टूबर को ही घोषणा शुरू कर दी गई थी। अब अगले पुरस्कार पे आते हैं जो लिटरेचर का है, साहित्य का है। मित्रों, साहित्य का पुरस्कार इस बार 2024 का जो लिटरेचर अवार्ड है वो दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को, जी हां, हान कांग जो एक साउथ अफ्रीका की दक्षिण कोरिया की ऑथर हैं, उनको दिया गया है। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए फॉर इंटेंस पोएटिक प्रोज या मैं हिंदी में कहूं गहन काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की नोबेल समिति ने 10 अक्टूबर को इस पुरस्कार की घोषणा की थी। आगे चलते हैं, पीस, शांति का पुरस्कार। पहले मैंने कई बार कहा है, पीस एक ऐसा पुरस्कार है, शांति का एक ऐसा पुरस्कार है। यह बात सही है कि एक महीने बाद 10 दिसंबर को यही पुरस्कार एकमात्र ऐसा है जिसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाएगा। व्यक्तियों को भी मिल सकता है, संगठन को भी मिल सकता है। जैसे मैंने कहा, रेड क्रॉस पहले कई बार कह चुका हूं, 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत सका है, और इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिफ्यूजीज वो भी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीती। अभी तक लगभग मैं समझता हूं 29 नोबेल पुरस्कार या 30 नोबेल पुरस्कार कमेटी, अलग अलग कमेटियों ने शांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्राप्त किए और अनेक व्यक्तियों ने भी प्राप्त किए। लेकिन इस बार का शांति नोबेल पुरस्कार फिर एक बार जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो टोक्यो में बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है निहोन हिडेंक्यो। जी हां, हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटकों से बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 11 अक्टूबर नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की गई थी। जैसा कि ये मैंने कहा, नॉर्वे में दिया जाता है और इस पुरस्कार की घोषणा भी नॉर्वे में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा की जाती है। इस समूह को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की सराहना करने में इसके अथक कार्य तथा परमाणु युद्ध की भयावहता के बारे में इसके सदस्यों द्वारा की गई सशक्त गवाही के लिए सम्मानित किया गया है। 1956 में गठित निहोन हिंडाक्यो जापान में परमाणु बम से बचे लोगों का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन है। इसका मिशन परमाणु हथियारों के विनाशकारी मानवीय परिणामों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। हम सब जानते हैं, अगस्त में 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम के विस्फोट हुए थे उसने मानवता को कलंकित किया था। इस मानवता को कलंक से उभारने के लिए जापान में जो शांति का कार्य, परमाणु अस्त्रों को दूर करने का काम, बचाने का काम वहां की जनता को जो निहोन हिंडेक्यो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसी लिए उसको सम्मानित किया गया है और 10 दिसंबर को
इस संगठन के जो भी चेयरमैन या प्रेसिडेंट होंगे वो ओस्लो में, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में शांति का पुरस्कार ग्रहण करेंगे। फ्रेंड्स, अगला पुरस्कार आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पुरस्कार डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से दिया गया है। जी हां, एक बार फिर कहना चाहूंगा, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का 2024 का नोबेल पुरस्कार डेरॉन मैस्कोलू, साइमन जॉनसन एवं जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से दिया गया है। तीनों अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक समस्याओं के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। उनके शोध ने, रिसर्च ने देशों के विफल होने या सफल होने के मूल कारणों की बहुत गहरी समझ प्रदान की है। स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की नोबेल समिति द्वारा 14 अक्टूबर को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। एसोमोग्लू और जॉनसन अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं, जबकि रॉबिन्सन शिकागो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अपना रिसर्च कर रहे हैं। ये 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 2024 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संक्षिप्त जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। आशा है 10 दिसंबर को जब ये लोग, चाहे स्टॉकहोम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स और नॉर्वे कैपिटल ओस्लो में पीस का पुरस्कार लेने जाएंगे, तब मानवता सुशोभित हो जाएगी उस पुरस्कार से जिसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने मानवता की सेवा के लिए बिना किसी देश के, बिना किसी रेसिज्म के, बिना किसी भेदभाव के उन सबसे, ये कह दूं, प्रतिष्ठित या बेस्ट रिसर्चर ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया है, उनको दिया जाएगा। मैं समझता हूं जो ये प्रारंभ किया गया था नोबेल पुरस्कार का 1901 से, कुछ वर्षों को छोड़ के लगातार 6 क्षेत्रों में, इकोनॉमिक्स 1969 में शुरू हुआ है, बाकी 5 1901 में शुरू हो गए थे। मानवता की सेवा में लगे हुए लोगों को पुरस्कृत करके मानवता को पुरस्कृत किया जाता है, यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगे कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये in all the 6 fields of Nobel Prizes of 2024 can be, what should I say, enriched their little knowledge. Thank you so much. I hope you will like the video, you will share and subscribe it.